नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। 21 नवंबर से शुरू होने वाले जनता दरबार में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए पहले ऑनलाइन करना होगा। जनता दरबार में सिर्फ ऑनलाइन पर्ची जमा करना होगा, जहां स्कूटनी के बाद आपका प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। इस जनता दरबार में मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड, अबुआ आवास, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन योजना जैसी दर्जनों योजनाओं के लिए आवेदन जमा होगा। ऐसे में जनता दरबार में जाने से पहले अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और 3-4 पासपोर्ट साइज का फोटो साथ लेकर जाएं। सभी योजनाओं के फॉर्म जनता दरबार में मिलेगा। जनता दरबार में शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया जाएगा। योजनाओं में यदि आवेदक ज्यादा हो जाएंगे तो प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। झारखंड में आवास योजना के लाभुकों को बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही आम लोगों को भी राहत मिलेगी। अब पंचायत क्षेत्र के बालू घाटों से 100 रुपए में 1 ट्रैक्टर बालू मिल पाएगा। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया। कैटेगरी 1 के 374 बालू घाटों से बालू का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ निजी इस्तेमाल के लिए बालू मिल पाएगा। बालू लेने के लिए आपको पंचायत से चालान कटाना अनिवार्य होगा। अभी तक पंचायत क्षेत्र की नदियों से बालू पर अवैध वसूली और मनमाना रेट लेने की शिकायतें मिलती थी, लेकिन सैंड माइनिंग रूल 2025 लागू होते ही रेट तय हो गया और चालान को अनिवार्य कर दिया गया। इस पैसे का उपयोग गाँव के विकास में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलामू दौरा स्थगित हो गया है। 21 नवंबर को नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन अब उनकी जगह पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पहली बार राज्य में किसी प्रखंड मुख्यालय से इस बड़े अभियान का शुभारंभ हो रहा है। यह जगह भी ऐतिहासिक है। नीलांबर पीताम्बरपुर पहले लेस्लीगंज के नाम से जाना जाता था। यह वही स्थान है जहाँ पर वीर क्रांतिकारी नीलांबर और पीताम्बर को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मुख्यमंत्री का इरादा था इस ऐतिहासिक स्थल से शुरुआत कर दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाए, लेकिन दौरा स्थगित होने के बाद अब मंत्रीगण कार्यक्रम का संचालन करेंगे। पलामू की डीसी ने इसकी जानकारी दी है। गुरुवार को पलामू जिले में एसीबी ने रिश्वतखोर बड़ा बाबू को गिरफ्तार कर लिया। चैनपुर अंचल कार्यालय के सहायक विनोद कुमार को एसीबी की टीम ने 5,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमीन के दस्तावेज का नकल निकलवाने के लिए सहायक विनोद कुमार ने पैसे की मांग की थी। पैसा नहीं देने पर उसे नकल नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत पलामू एसीबी से की, जिसके बाद एसीबी ने मामले की जांच की और पूरा मामला को सही पाया। जिसके बाद एसीबी ने सहायक को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और गुरुवार को रिश्वत के पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उसे पलामू ले गई। झारखंड में प्री टेस्ट जनगणना शुरू हो गई और इस बार जनगणना पहले से बिल्कुल अलग है। आम लोगों को 34 तरह के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ नाम, पता और मोबाइल नंबर ही नहीं, घर की दीवार किस चीज से बनी है, कितने कमरे हैं, शौचालय के अलावे पानी कहां से मिलता है, यह सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। यहां तक कि परिवार के पास टीवी, इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, बाइक, कार जैसी सुविधाओं का पूरा डेटा मांगा जा रहा है। घर में आप कौन सा अनाज खाते हैं, इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। 2027 की जनगणना को पूरी तरह डिजिटल, तेज और बिना गलती के बनाने के लिए झारखंड में प्री टेस्ट जनगणना शुरू की गई है। फिलहाल जमशेदपुर के मानगो इलाके में प्री टेस्ट जनगणना हो रही है। पूरे झारखंड में इसका अभ्यास किया जाएगा। आपको बता दें 2027 में होने वाले मोबाइल ऐप और नई तकनीक की मदद से देश की अब तक की सबसे सटीक डिजिटल जनगणना की तैयारी की जा रही है। झारखंड के 10,000 अभ्यर्थियों को 28 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेने के ठीक 1 साल के बाद मोरहाबादी मैदान में राज्य के अलग अलग विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपेंगे। इस बार सबसे बड़ी नियुक्ति स्कूली शिक्षा विभाग में होगी, जहां पर 8,000 सहायक आचार्यों को नौकरी दी जाएगी। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को नौकरी मिलेगी। सिर्फ पलामू में सबसे ज्यादा 779 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर सभी जिलों में नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा 9 बड़े विभाग में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उप समाहर्ता, डीएसपी, राज्य कर पदाधिकारी, काराधीक्षक, श्रम अधीक्षक, उत्पाद निरीक्षक, कीट पालक, प्रोबेशन अधिकारी समेत कई अन्य पदों पर बहाली होगी। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए हर विभाग में नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा जॉब वितरण समारोह होगा। झारखंड की स्वास्थ्य सहिया को अब 5,500 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगा। अगले वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2026 से
सहिया को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई। अभी सहिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 2000 और झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी योजना से 2000 मिलाकर प्रत्येक महीने 4000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत मिलने वाली राशि में 1500 रुपए और बढ़ा दिया गया, यानी अब इस मद से सहिया को 3500 रुपए प्रत्येक महीना मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले 2000 रुपए को मिलाकर कुल प्रोत्साहन राशि बढ़कर 5500 रुपए प्रत्येक माह हो जाएगी। इतना ही नहीं, सहिया साथी और प्रखंड प्रशिक्षक दल को भी उनके दैनिक भत्ते के रूप में प्रोत्साहन बढ़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी योजना के लिए 108 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि सहिया बहनें हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। उनके काम को देखते हुए झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने ओबीसी 1 और ओबीसी 2 की वार्डवार जनसंख्या की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के जारी होते ही राज्य भर में नगर निकाय चुनाव कराने का कानूनी आधार पूरा हो गया है। विभाग ने यह जनसंख्या 2011 की जनगणना और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर तय की है। इन आंकड़ों का उपयोग अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए किया जाएगा। राज्य में कुल 4,35,961 पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की जनसंख्या दर्ज की गई है, जिसमें ओबीसी 2 की जनसंख्या 1,51,427 है। अब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत में वार्ड का आरक्षण तय किया जाएगा। हजारीबाग, मेदिनीनगर, गढ़वा, विश्रामपुर, चतरा, कुडरमा से लेकर सिमडेगा और खुंटी तक हर निकाय का पूरा वार्डवार ब्रेकअप जारी कर दिया गया। सरकार का दावा है अब चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं होगी। सारी प्रक्रियाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप की जाएगी। गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के कारण गढ़वा जिले में चलने वाला जनता दरबार, अंचल दिवस और थाना दिवस को अस्थायी रूप से 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। इस अवधि में सभी प्रखंडों और पंचायतों में सरकार की ओर से विशेष शिविर लगाई जा रही है, जहां पर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ, शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान और सेवाएं सीधे गांव में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कारण अधिकारियों की व्यस्तता को लेकर यह फैसला लिया गया है। लेकिन जैसे ही आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम खत्म होगा, गढ़वा डीसी साहब का जनता दरबार फिर से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अंचल दिवस और थाना दिवस भी चालू कर दिया जाएगा, जहां आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। हेमंत सरकार मैट्रिक पास युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाली है। राज्य में सिपाही के 4,919 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद पुलिस मुख्यालय को सीधे बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश मिल गया है। फिलहाल झारखंड पुलिस में 9,671 सिपाही के पद खाली हैं, लेकिन पहले चरण में 4,919 पदों पर बहाली शुरू की जाएगी। यह नियुक्ति मार्च 2025 में अधिसूचित संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत होगी। 2023 की बहाली प्रक्रिया सरकार ने रद्द कर दी थी। अब 2 साल बाद यह भर्ती फिर से शुरू होने वाली है। जल्द ही पुलिस मुख्यालय गृह विभाग को अधियाचना भेज देगा। सिपाही बहाली में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक और उम्र सीमा 18 से 25 साल तक रखे जाने की उम्मीद है। यह उम्र सीमा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के समय से प्रभावी होगी। इस नियुक्ति में झारखंड आंदोलनकारी के एक आश्रित के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया जाएगा। झारखंड के करीब 11,000 वकीलों के लाइसेंस निलंबित या रद्द होने का खतरा है। इन वकीलों ने अभी तक प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए फॉर्म ही नहीं लिया या फॉर्म लेकर उसे जमा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार जिन वकीलों का सत्यापन लंबित है वे चुनाव में वोट जरूर दे पाएंगे, लेकिन उनका वोट प्रोविजनल माना जाएगा। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि उनके वोट मान्य होंगे या नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है, जो वकील सत्यापन नहीं कराएंगे उनका लाइसेंस पहले निलंबित होगा और बाद में रद्द भी किया जा सकता है। झारखंड बार काउंसिल से फिलहाल 35,000 वकील निबंधित हैं, जिनमें से 11,000 ने फॉर्म नहीं लिया है, 5,000 का सत्यापन चल रहा है और करीब 6,000 ने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में लंबित बार काउंसिल चुनाव जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच कराने का निर्देश दिया है। अगले महीने से गढ़वा के सदर अस्पताल में PICU यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट शुरू होने जा रहा है। अभी तक गंभीर रूप से बीमार बच्चों को रांची या दूसरे बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता था, लेकिन गढ़वा में PICU शुरू होने से नाजुक हालत वाले बच्चों का इलाज की सुविधा यहीं गढ़वा में मिल पाएगा। यह यूनिट बच्चों की जरूरतों के हिसाब से विशेष उपकरण, प्रशिक्षित डॉक्टर और लगातार मॉनिटरिंग की सुविधा से लैस होगी, यानी बच्चों के गंभीर मामलों में रेफर पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। अभी तक गढ़वा के इस अस्पताल में डायलिसिस यूनिट और बर्न वार्ड चालू हालत में है। लेप्रोस्कोपिक और आर्थोपेडिक सर्जरी जैसी सुविधाएं भी शुरू हो चुकी है।